अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज आप लोग के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूंगा पेपर की प्रिपरेशन के हवाले से और पेपर पैटर्न के हवाले से। पेपर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से होती है, कौन से चैप्टर में कितने एमसीक्यू आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और पेपर जो है आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, तैयारी कहाँ से करनी है। और स्पेशली एमसीक्यूज़ की तैयारी के हवाले से स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एमसीक्यूज़ कहाँ से तैयार करें, कोई नोट्स हैं, कोई प्रीवियस पेपर्स हैं, या क्या चीज़ है उसके लिए जो सबसे बेस्ट है। तो इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को आपने पूरा देखना है, समझना है और इस पर अमल करना है। इंशाल्लाह आप पेपर में लाजमी कामयाब होंगे। वीडियो को स्किप कर करके ना देखा करें, बात की समझ फिर नहीं आती। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर पैटर्न होता है वो किस तरह से होता है, क्योंकि जो बच्चे पहली दफ़ा एग्ज़ाम्स में जाने वाले हैं उनको जो है वो इस चीज़ का शायद आइडिया ना हो इस तरह से। तो आपके पेपर में 50% जो पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज़ होते हैं, और 50% जो है वो आपके एससीक्यूज़ होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आप बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी कह देते हैं। 5-5 नंबर के वो क्वेश्चन बेसिकली होते हैं। अब जो एमसीक्यूज़ हैं वो कहाँ से आते हैं, किस चैप्टर में से कितने आएंगे। सपोज़ हम अगर पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में आपकी 4 बुक्स हैं, बेसिकली 3 हैं, लेकिन अगर हम डिवीज़न वाइज उनकी बात करें, एनाटॉमी एक अलग सेक्शन है, फिजियोलॉजी एक अलग सेक्शन है, बुक चाहे कंबाइन है। उसके बाद आता है आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब आपके एमसीक्यू कितने आने पेपर 1 में? 60 एमसीक्यूज़ आने हैं, ठीक है। 60 एमसीक्यूज़ आएंगे और 60 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो 60 एमसीक्यूज़ आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं? 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो 15 एमसीक्यूज़ आपके आने एनाटॉमी वाले सेक्शन से, 15 ही आएंगे आपके फिजियो के सेक्शन से, 15 एमसीक्यू आएंगे आपके माइक्रो में से, और 15 ही एमसीक्यूज़ आएंगे आपके बायोकेमिस्ट्री में से। तो एमसीक्यूज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। अब इसमें मज़े की बात यह है कि जो आपका एनाटॉमी का सेक्शन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसको आपने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उसके बिल्कुल थोड़े से पेज हैं और नंबर जो है वो उसके काफ़ी ज़्यादा हैं। अब 15 एमसीक्यूज़ हैं उसमें, और शॉर्ट क्वेश्चन उसमें कितने आएंगे? 25% शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे आपको? 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं ना, 5 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, और 60 नंबर के टोटल शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो अब उसमें 4 पोर्शन अगर हम बनाएं तो कितने कितने बनते हैं? 3-3 क्वेश्चन। मतलब 3 क्वेश्चन अनाटॉमी में से आएंगे, 3 आपके आएंगे फिजियोलॉजी में से, 3 माइक्रो में से, और 3 बायोकेमिस्ट्री में से। तो इस तरह से आपके 3-3 आएंगे चारों में से, तो 12 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? तो चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट हैं उसके हवाले से मैंने आपके साथ एक वीडियो पहले शेयर की हुई है, वो मैं ये स्क्रीन पे उसका थंबनेल शो कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के आखिर पे उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। जब ये वीडियो एंड होगी तो 4 वीडियोस आपको शो होंगी, जिसमें से एक ये वीडियो होगी। उस पर आप क्लिक करें और उसको देखें कि उसमें कौन से चैप्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंट आपको बताएं, उनको टिक कर लें और उनको बहुत अच्छे से याद करें। तो अब चलते हैं हम पेपर 2 की तरफ। तो जो पेपर 2 है आपका, उसमें आपकी 2 बुक्स हैं, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी। तो उसमें आपका 50-50% सिंपल सी बात है। 50% पेपर आपका फार्मास्यूटिक्स में से आएगा और 50% फार्माकोग्नोसी में से आएगा। फार्मास्यूटिक्स में आपके कितने? 30 एमसीक्यूज़, 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन। फार्माकोग्नोसी में 30 एमसीक्यूज़ एंड 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस। और आपके कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। तो पेपर 1 के रिलेटेड कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, पेपर 2 के रिलेटेड कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, वो इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली गाइड किया हुआ है, उनको आप करेंगे। अब बाकी रही बात आपके एमसीक्यूज़ की, कि एमसीक्यूज़ कहाँ से तैयार करना। तो एमसीक्यू के हवाले से कोई भी बुक आपने परचेज़ नहीं करनी, कोई गेस्ट पेपर, कोई कुछ भी नहीं चाहिए आपको। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके साथ आपके एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। एमसीक्यूज़ में से आपके नंबर पूरे आ जाएंगे अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज़ के लिए आपने क्या करना है? सिंपली जो भी आपकी बुक है, लाइक एनाटॉमी की बुक है, आपने शुरू से एंड तक उसको रीड करना है, समझ समझ के उसको पढ़ना है,
ठीक है, और उसको हाईलाइट करते जाना है। जो एमसीक्यू निकल रहा है उसको हाईलाइट कर दिया, जो एमसीक्यू निकल रहा है उसको हाईलाइट कर दिया। एट द एंड आप सारी बुक के एमसीक्यूज हाईलाइट कर चुके होंगे। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अगर एक दिन भी पूरा लगाते हैं ना तो आपकी एक बुक क्लियर हो जाएगी। उसमें आपको एमसीक्यू याद भी हो जाएंगे और आपके एमसीक्यूज बन के सामने भी आ जाएंगे। ठीक है, तो जब आप रिवाइज करेंगे पेपर की तैयारी के लिए, पेपर से पहले जाने से पहले आप एक दफ़ा देखेंगे बुक को, तो उसमें आपके एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे, आपकी थ्योरी के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर एमसीक्यूज करते हैं तो आपको कोई भी बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी मैं एक एग्जांपल की वीडियो आपको दे दूंगा कि किस तरह से आप एमसीक्यू सेपरेट कर सकते हैं। वो मैं आपको ना एक अलग वीडियो में बता दूंगा अगर आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। एमसीक्यू के हवाले से जो एक इसी तरह की सिंप्लीफाइड फाइल मैंने तैयार की हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करें। तो एमसीक्यू के हवाले से ये बेस्ट चीज़ है। जो आप पास पेपर से आइडिया ज़रूर लें कि किस तरह के एमसीक्यूज़ बनते हैं, लेकिन एमसीक्यू सिर्फ वही काफ़ी नहीं है जो पास पेपर्स में आ चुके हैं। आपको बुक जो है वो थॉरोली रीड करना ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है, तो आपके साथ मैं शेयर करूंगा इसका जो एक सैम्पल वीडियो कि आपने किस तरह से चैप्टर को रीड करते हुए कैसे चीज़ें हाईलाइट करनी है, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। अब आखिर पे मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। अब आपके पास टाइम होता है 3 घंटे का। ठीक है, 1 घंटा आपके पास एमसीक्यूज़ के लिए होता है और 2 घंटे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होते हैं। तो 1 घंटे में आपने अपने एमसीक्यू टिक करके बबल फिल करने होते हैं और उसको फिल करते हुए आपने कोशिश करनी है कि उसको कम्प्लीटली फिल करें और उसमें से ज़रा सा भी आपका जो इंक है वो बाहर ना निकले, सर्कल के अंदर रहे। लेकिन ये नहीं करना कि आधा उसको फिल किया और उसके किनारे के करीब करीब जो वो छोड़ दिया। ठीक है, तो बबल्स को अच्छे से फिल करना है आपने और उसकी सीक्वेंस का भी ख्याल रखना है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का अगर फिल कर रहे हो तो उसमें वन वाली रो में ही फिल करो। बाज़ बच्चे जो है वो जल्दी में किसी दूसरे क्वेश्चन का बबल फिल कर देते हैं, तो इसमें आपने जल्दी नहीं करनी। एमसीक्यूज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पास होने के लिए। अगर आपके एमसीक्यू मैक्सिमम ठीक होंगे तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी बात आती है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करना। जितनी बात पूछी गई है उतना बस बता दें, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाएं। ठीक है, और आपने कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा, आपको जितना वो आता है ना वो लाजमी मेंशन करें, वो लाजमी लिखें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है तभी लिखना है। जितना आपको आता है उतना ज़रूर लिखें। 12 के 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप कोशिश करें अटेम्प्ट करें। अब हर क्वेश्चन में अगर 2-2 नंबर भी आएंगे तो आपके 24 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू के नंबर जब साथ मिलेंगे तो आपके पासिंग मार्क्स ईजीली बन जाएंगे। ठीक है, करता हूँ आपको बात की समझ आ गई होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज़ के साथ। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ओके जी, फ़ी अमान अल्लाह।